लास्ट वीक विच तां आपां कर रहे सी अमड़ी दा वेड़ा कविता, ठीक है। कवित्री है अमृता प्रीतम। स्पेलिंग कवित्री दे बड़े ध्यान नाल लिखनी है, ठीक है। कवित्री बोलना है, कवि नहीं बोलना है, ठीक है। सो आपां इहदा कर रहे सी केंद्री भाव। होपफुली तुसीं अपनी फेयर नोटबुक ते लिख लिया होएगा, ठीक है। सो बोलोगे केंद्री भाव? प्रगति डन? बोलोगे? ओके, यस। अमड़ी दा वेड़ा कविता श्रीमती अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई है ਅਤੇ ਇਹ एक बहुत ही अनमोल ਅਤੇ सोहनी रचना है। इस कविता राही कवित्री अपने जीवन ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ, ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣਾ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣਾ ਆਦਿ। ਕਵਿਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है, गुड। यस रिदम। अमड़ी दा वेड़ा कविता अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। इस कविता विच कवित्री ने पहला अपने बचपन बारे दस्या है कि वो अपने माता पिता दे घर विच बादशाही वर्गी रहिंदी सी। उस दे सिर कोई जिम्मेवारी नहीं सी। वो गिट्टे नाल खेडदी रहिंदी ते कोई उसनूं कुछ नहीं बोलदा सी। कवित्री ने यह भी कहा है कि जिवें चरखा दी आवाज बहुत ज्यादा हुंदी है, उसी तरह उसनूं बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी हुंदी है। शाम जदों हो जांदी तां ओह कोठे उत्ते अपनी दादी तो कहानियां सुनदी अते जदों उसदी दादी नूं नींद आउंदी ते कहानी नहीं सुणाउंदे तां कवित्री ते उसदियां सहेलियां बहुत रौला पाउंदी तां आखिर विच दादी नूं कहानी सुणाउंदी पैंदी। अंत विच कवित्री ने यह कहा है कि उसदियां सारी कहानियां बचपन ते जवानी मिठिया यादां बन गईयां हन अते उसदे माता पिता दे घर रह गईयां हन। ठीक है, ओके, राइट बेटा कि ये बहुत ही ज्यादा सोहनी ते अनमोल रचना है। इस विच उन्हें अपने बचपन दियां मिठियां यादां बारे दस्या है, ठीक है, कि किस तरह उन्हें अपनी माता पिता के घर विच खुल माणी सी। उत्थे उन्हें कोई भी फिक्र नहीं सी, कोई रोक टोक नहीं सी। उन्हें अपने माता पिता नूं राजा ते राणी किया है। उन्हें उत्थे बहुत बादशाही माणी सी, चाहे घर विच इन्नियां ज्यादा सुख सहूलतां नहीं सन, फिर भी वो अपने बचपन विच खुश सी, ठीक है। ते जवानी के टाइम ते अपनियां सहेलियां दे नाल बहुत मौज मस्ती करदियां सन, गिद्धा पाउंदियां सन, पींघां झूटदियां सन ते शाम पैन ते अपनी दादी कोल कहानियां सुनदियां सन, ठीक है। ते उहदियां दादी तरह तरह दी कहानियां सुणाउंदे सन ते अंत विच कवित्री ने अपने बचपन नूं स्वर्ग दे नाल तुलनाया है कि जिस तरह स्वर्ग बहुत सोहना हुंदा है, उस तरह ही ओदी अमड़ी दा वेड़ा बहुत ज्यादा सोहना सी, जो कि सिर्फ एक मिठी याद बन के रह चुका है, ठीक है। इसलिए सानू जिन्ना भी समा है ओनू सही तरीके दे नाल वर्तमान समय नू सही तरीके दे नाल प्रयोग या उपयोग करना चाहिए है। क्लियर है? केंद्री भाव। सो बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर दैट कावंश, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता विच बचपन दियां किहड़ियां-किहड़ियां मौजां ते खुशियां दा वर्णन है? हाँ जी, एनीवन? किहड़ियां-किहड़ियां मौजां दा? शामिल? शामिल थोड़ी आवाज नहीं आ रही बेटा। नो,
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਗਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਝੂਟਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक है, राइट। कि बचपन विच उन्हें कवित्री ने बहुत सारिया मौजा माणिया सन। उन्हें अपनी अमड़ी के वेड़े विच बहुत सारी खुल माणी सी। ठीक है, ते मौजा किहड़ियां माणिया सी उन्हें कि देखो इत्थे लिखिया होया ना कि ओनू मतलब कि जो भी कुछ खाण नूं मिलदा, रुखा सुखा मिलदा या मक्खण मलाई मिलदी वो खांदी सी। तां बहुत ज़्यादा उन्हें बादशाही माणी सी, कोई उन्हें रोक टोक नहीं सी। उन्हें अपनिया सहेलियां दे नाल गीटे खेडे सन। फिर ठीक है, तुसी दस देना है कि किस तरह उन्हें बचपन विच अपनी दादी तो कहानियां सुनिया सन। दादी दे मना करन दे बावजूद भी वो रोला पांदे, कहानियां सुनदे। ये सारा तुसी लिख देना सिवाय तुसी सेकंड पैरे तो। ठीक है, नैक्सट है इस कविता विच कुड़ियां दे पींगा झूटण अते चरखा कट्टण दा दृश्य वर्णन करो। किद्दां वो पींगा झूटदियां सन, किस तरह चरखा कटदियां सन, किद्दां दी जवानी विच मौजां। पहला जिहड़ा क्वेश्चन है वो बचपन बारे है। ठीक है, दूसरा जिहड़ा क्वेश्चन है वो जवानी बारे है। सिंपल है। कुड़ियां पींगा झूटदियां सन, किद्दां झूटदियां सन? जवानी दे समय विच पिपल दे हेठां पींगा झूटदियां सन, तीयां दा त्योहार मनांदियां सन। ठीक है, अपनी सहेलियां दे नाल वो सारी सारी रात भोरे विच बैठ के गीत गाउंदियां सन। ठीक, ते पींगा इन्नी उच्ची उच्ची झूटदियां सन कि पींग जिहड़ी वो आसमान दे नाल जाके छूंदी सी। ठीक, ते वो हमेशा ही किकली पाउंदियां, खेडदियां, हसदियां रहिंदियां सन। ठीक है, इस तरह ही कवित्री का जिहड़ा जवानी का समा है वो भी बहुत वधिया गुजरिया। राइट, दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नैक्सट तुसीं अपनी फेयर कॉपी ते एक केंद्री भाव लिखना, एक बैक एक्सरसाइज से सिर्फ दो क्वेश्चन वो लिखने हैं। उपर हुण हैडिंग पा लो कावंश। ठीक है, कावंश दे विच लाइन्स पहला लिखो। बीत गया दिन डैश 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 तो बाद विच लास्ट लाइन अमड़ी दा वेड़ा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। इस कविता दे कवि का नाम लिखो। ठीक है, तुहानू पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन तुहानू पैट ही आने ने। एक आंदा है कविता का नाम या केड़ी काव्य सतरा केड़ी कविता विचों लईआं गईआं हन। सेकंड आंदा है कवि का नाम। ठीक है, सो अगर वो उत्थे तुहानू मान लो पेपर विच कवि का नाम आ गया तो फिर तुसी कवि का नाम ही लिख दियो। ठीक है, कवि का नाम अमृता प्रीतम या लिख सकते हो कवित्री। दूसरा तुसी लिख सकते हो कविता का नाम। ठीक है, कवित्री, कविता का नाम, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखो कवित्री किसनू याद करती है। थर्ड, कवित्री किसनू याद करती है। किसनू याद करती है कवित्री? यस प्रगति।
ਕਵਿਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ठीक है, गुड। अमड़ी दे वेड़े नूं याद करदी जिस विच उसने अपना बचपन गुजारिया, या सिंपल तुसीं लिख सकदे हो अपना बचपन याद करदी है। ठीक है, फिलहाल तुसीं कॉपी उत्ते वन वर्ड लिख लो, बट पेपर दे विच तुसीं पूरे दा पूरा सेंटेंस लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कौन सुपना बन के रह गया? सुपना, कौन सुपना बन के रह गया? कृतिका, ओके, यस, कौन सुपना बन के रह गया? शामिल, ठीक है। लिपसिंग तो मैं थोड़ा आंसर, बट थोड़ी आवाज नहीं आ रही शामिल। लिपसिंग तो ठीक है आंसर थोड़ा, राइट। आई डोंट नो थोड़े उधरों कोई प्रॉब्लम होएगी। हाँ जी रिधम, ਉਸਦੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। हाँ, कौन सुपना बन के रह गया? प्रभजोत, जो कवित्री ने बचपन से अपने सुपने सजाए थे वो आज एक सुपना बन के रह गए। ठीक है, ओके। स्वामिल दा आंसर वैसे ठीक सी, बट तुहानू ओदी आवाज नहीं सुननी। ठीक है, सो अमड़ी दा वेड़ा सुपना बन के रह गया। ठीक है, उत्थे लिखा है ना कि जिथे सुपने कई सजाए सी अज आपको सुपना बन गया अमड़ी दा वेड़ा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी, राजा ते राणी किसनू कहा गया है? वेरी इजी आंसर, सब दे हाथ खड़े होने चाहिए ने। राजा ते राणी किसनू कहा गया है? यस, ओके, हाँ जी रिदम। ਰਾਜਾ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕਵਿਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, ओके, गुड। यस प्रगति, प्रगति, ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, ओके, गुड। सौमिल, रिधम ते प्रगति, राइट। नेक्स्ट है बेटा, लिखो अलाणी तो की भाव है? उत्थे लिखिया हुआ है ना, भावे मंजी अलाणी होवे, भावे पलंग नवारी होवे। नवार मतलब जिते प्रॉपरली वो बेड बिस्तरा लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अलाणी तो की भाव है? बिकॉज ये वर्ड मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। हाँ जी प्रगति। मैम मतलब बिस्तरे के बिना। हाँ, ठीक है, इस तरह की मंजी जिहदे उत्ते बिस्तरा ना बिछा होवे या बिना बिस्तरे तो मंजी। ठीक है, अलाणी, गुड। नेक्स्ट लिखो, कवित्री ने केड़ी चादर ताणी हुई है? कवित्री ने केड़ी चादर ताणी, ताणी मीन्स लई हुई। कवित्री ने केड़ी चादर ताणी हुई या केड़ी चादर लई हुई है? केड़ी चादर? यस 8th डी, कवित्री ने केड़ी चादर ताणी हुई है? हाँ जी प्रगति। कवित्री ने बेफिक्री दी चादर ताणी हुई है। ठीक है, बेफिक्री दी चादर मतलब ओनू अपनी माता पिता के घर विच कोई भी फिक्र नहीं सी रहिंदा। ठीक है, वो फिक्रां तो बहुत ज्यादा दूर सी।
राइट। नेक्स्ट लिखो, कुड़ियां पींगा किथे झूटदियां हन। कुड़ियां पींगा किथे झूटदियां हन। यस, रिधम। पिपला दी प्रगति। छावां। हाँ जी, यस मैम, पिपल दे रुख थल्ले। ठीक है, ओके गुड, पिपला दी छावां। ओके ठीक है। कुड़ियां पींगा किथे झूटदियां हन। नेक्स्ट है, कुड़ियां सारी रात की करदियां सन। कुड़ियां सारी रात की करदियां सन। यस, कुड़ियां सारी रात भोरे विच बैठ के गीत गाउंदियां सन। ठीक है। ते भोरा की हुंदा है। भोरा, यस रिदम। बंद कमरा जिस विच कोई रोशनी नहीं आती। हाँ ठीक है, बंद कमरा, छोटा जिहा कमरा जिहदे विच कोई रोशनी नहीं हुंदी। कुड़ियां सारी रात बैठ के उत्थे अपनियां सहेलियां दे नाल गीत गांदियां सन ते बहुत खुशियां मनाउंदियां सन। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कुड़ियां किस नाल शर्त लगाउंदियां सन। शर्त, बैट। कुड़ियां किस नाल शर्त लगाउंदियां सन। किस नाल शर्त लगाउंदियां सन। हाँ जी प्रभजोत। कुड़ियां मोरां नाल शर्त लगांदियां सन। ठीक है, गुड। कुड़ियां मोरां नाल शर्त लगाउंदियां सन। नेक्स्ट लिखो, कवित्री दे सीने विच की वसदा है। कवित्री दे सीने विच की वसदा है। की वसदा है कवित्री दे सीने विच। ठीक है, प्रगति। कवित्री दे सीने विच अमड़ी दा वेड़ा वसदा है, जिस विच उसने अपने बचपन विच बहुत मौजा मारियां ते खूब आनंद मानिया। ठीक है, गुड। कवित्री दे सीने विच अमड़ी दा वेड़ा वसदा है। ओके राइट। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, बच्चे कदों अते किथे इकट्ठे हुंदे सन। बच्चे कदों अते किथे इकट्ठे हुंदे सन। यस रिदम। बच्चे शाम नू कोठे उत्ते इकट्ठे हुंदे सन। ठीक है। बच्चे कदों इकट्ठे हुंदे सन। शाम नू किथे, कोठे उत्ते। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे किस दे आले दुआले घूमते रहंदे सन। यस प्रभजोत। बच्चे दादी दे मंजे दे आले दुआले घूमते रहंदे सन। ठीक है, गुड। दादी दे मंजे दे आले दुआले। डन। नेक्स्ट लिखो,
इकट्ठे होके बच्चे की करदे सन। इकट्ठे होके बच्चे की करदे सन। हाँ जी प्रभजोत, बच्चे इकट्ठे होके की करदे सन? बच्चे इकट्ठे होके रौला पाਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ। ठीक है, बच्चे इकट्ठे होके रौला पाਉਂਦੇ सन। ऊपर कनौड़ा आएगा, ठीक है, रौला। नेक्स्ट है दादी की सुनाउंदी। दादी की सुनाउंदी है। कृतिका? मैम बुझारता। बुझारता। एक होर चीज? ठीक है, बुझारता ते नाल नाल कहानी। बुझारता ते नाल कहानी या बातां लिख सकते हो। बुझारता नहीं लिखना ते बातां लिख लो, ठीक है। बुझारता की स्पेलिंग देख लो, बुझारता, बातां या कहानी, राइट। नेक्स्ट, स्वर्ग किसनू कहा गया है? स्वर्ग किसनू कहा गया है? स्वर्ग अमड़ी दे वेड़े नू कहा गया है। ठीक है, गुड। स्वर्ग किसनू कहा गया है? लास्ट क्वेश्चन लिखो। अमड़ी दा वेड़ा की बन के रह गया? अमड़ी दा वेड़ा की बन के रह गया? प्रगति? अमड़ी दा वेड़ा कविता एक मिठी याद बन के रह गया। ठीक है, मिठी याद या एक कहानी बन के रह गया, राइट। ठीक है, क्लियर बेटा? ये है काव्यांश, राइट। सो तुसी अपनी फिर कॉपी ते क्वेश्चन आंसर्स केंद्री भार और काव्यांश करना है, राइट। यही तुहाडा होमवर्क है। अगर किसी को कोई भी डाउट होए तो मैंने पूछ लो। हाँ जी प्रगति? मैम स्वर्ग किसनू कहा गया है, इसका आंसर बचपन आ सकता है? बचपन भी लिख सकते हो, वैसे आप बचपन भी तो स्वर्ग ही कहने, लिख सकते हो या ब्रैकेट कर दो, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं किसी को? दैट्स गुड, ओके। सरल तो विस्मित या विस्मित तो सरल, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਲ ਤੋਂ ਵਿਸਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਵਾਕ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਸਮਿਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हैरानी दे, खुशी दे, गमी दे भाव करते हाँ, ते पिछे आपां एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने हैं ना, ठीक है। जिस तरह शाबाश, वाह, है ना, अफसोस, नी कुड़िए, वे मुंडिया, लाइक, राइट। और तुहानू एक सिंपल सेंटेंस भी आ सकता है, तुसी उन्हें विस्मिक विच चेंज करना है,
अगर आप विस्मिक विच चेंज करना है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा जरूर होना चाहिए है। अगर विस्मिक वाक है तो आप सिंपल सेंटेंस विच कितना कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये आज आप समझांगे, राइट। हुण पहला देखो कि लिखा होया है कि आहा मैं पास हो गया, सपोज मैं पास हो गया। बेटा सिंपल वे है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शब्द है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ खुशी है कि गमी है, खुशी है ना, ਤੁਸੀਂ पास हो गए, राइट। फिर जे मैं कਹਾਂ अफसोस मैं फेल हो गया, फिर दुख दी गल है ना। फिर तुसी इहनूं अपना सरल भाव विच कितना चेंज करना है, आहा मतलब खुशी दी गल, ठीक है। फिर तुसी कहना है मैनू बड़ी, क्योंकि मैं है ना इत्थे, अगर वो हुंदा कि ओ पास हो गया, मैं है ते मैं मैनू विच कन्वर्ट होना ना, बड़ी खुशी दी गल है कि मैं पास हो गया, या मैनू बड़ी खुशी है कि मैं पास हो गया, ठीक है। मैनू बड़ी खुशी है कि मैं पास हो गया, राइट। एक ही वाला सेंटेंस आप लिखना होवे अफसोस, पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, अफसोस मैं फेल हो गया, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਰਿਦਮ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, राइट। इतनी खुशी सी हुण इत्थे अफसोस है ते आएगा कि मैनू बड़ा दुख है के जरूर आएगा, आपा दैट लगाना ना इंग्लिश विच, सो इस तरह ही के हुण ये की नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन ही है कि मैनू बड़ा दुख है कि मैं फेल हो गया, राइट। मैनू बड़ा दुख है कि मैं फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो काश, ठीक है। पहला तुसी इहनूं समझना है कि केड़ा विस्मिक होएगा, काश मैं प्रधानमंत्री हुंदा, ठीक है। काश मैं प्रधानमंत्री हुंदा। हुण इहनूं सिंपल विच चेंज करो जरा, यस रिदम। मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बना। वेरी गुड, हाँ जी प्रभजोत। यस प्रभजोत, ओके ठीक है बेटा, रिदम का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखो काश है, काश के सी इच्छा वाचक ना, ठीक है। सो हुण इत्थे आपां इच्छा लगानी, मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बना, ओके। मेरी इच्छा है कि ओके बेटा, मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बना, राइट। और देखो आप ऐसे इधर नहीं लिख सकते प्रधानमंत्री हुंदा, ये भी लिख सकते हो वैसे आप, मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बना, वो ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। आप सेंटेंस की फॉर्म भी लिखनी है कि सेंटेंस की फॉर्म किस तरह दी होएगी, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बना, फिर जे आप उल्टा कर देंगे ना, मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बना, इसे विस्मिक विच चेंज करो, फिर क्या है काश मैं प्रधानमंत्री हुंदा, राइट। तो
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਵਾਂਗੀ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।